नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और ये जो वीक है, थोड़ा सा एंजाइटी तो था ही पहले से ही। अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है बढ़ते हुए चला जा रहा है। मतलब ठीक है, मार्क्स तो जब आने होंगे तब तो आ ही जाएंगे मेंस के। मतलब एक दो दिन में जब भी आ जाए, अगर आज पीओ का आ जाता है तो मुझे लगता है थर्सडे को या फ्राइडे को एसओ का भी आएगा ही आएगा। तो ये तो चलो ठीक है, मार्क्स जब भी आना होगा। और एक रिक्वेस्ट मतलब कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने किया है और लगातार कर रहे हैं कि आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर का डेप्थ एनालिसिस करके जो है, मार्केटिंग ऑफिसर का एक सेपरेट वीडियो फाइनल कटअप का एक बनाइए। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि जब स्कोर कार्ड एक बार ही आ जाएंगे, तो स्कोर कार्ड जब आ जाएंगे तो मार्क्स देखने के बाद और क्या क्या किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस समय अगर डेप्थ एनालिसिस करके अगर कट ऑफ एक बार एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ अगर तैयार किया जाए तो वो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूटफुल होगा और नियर बाई एक्सपेक्टेड ज़्यादा रहेगा ना फाइनल जो कट ऑफ आएगा। क्योंकि चीज़ें क्या होती है दोस्तों कि मुझे जैसे कुछ साल याद है, ऐसे 21-22 की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे 535 वैकेंसी पहली बार आए हुए थे। मतलब मार्केटिंग की हिस्ट्री में मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था, कहा भी जाता था कि वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ईयर है। उसमें क्या हुआ था कि फाइनल जो प्रिडिक्शन थे कट ऑफ के, वो काफ़ी मतलब लो बताए जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। तो ऐसा लगता था कि मतलब बहुत ही डाउन कट ऑफ जाना चाहिए, कैटेगरी की भी और यूआर की भी, सबकी। बट उस साल क्या हुआ, गूगली हो गया दोस्तों। उस समय कट ऑफ जो थे मेंस के 16.25 गए थे, है ना, सबके सारे कैटेगरीज के, है ना, जो भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर जनरल वगैरह सबके जो कट ऑफ थे वो 16.25 गए थे। और ये सोचा जा रहा था कि लो कट ऑफ है, मतलब जनरली ये देखा जाता है कि लो कट ऑफ है तो कट ऑफ भी जो है वो डाउन ही रहेगा, लेकिन कट ऑफ उस ईयर डाउन नहीं रहा था। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक मेजर रीज़न ये था कि वैकेंसी थी 535 के आसपास, 32-35 ऐसी थी। और जो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था वो लगभग 2400 के आसपास थी। यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट को जो है कॉल किया गया था, 2300-2400 के आसपास कॉल किया गया था। तो आप कुछ सोच सकते हैं ये चीज़ें कि एक तो एक देखो, एक चांसेस क्या बनता है कि अगर लो कट ऑफ डाला गया, ये लोगों का सोच रहता है और ये रियलिटी में आईबीपीएस करती भी है कि अगर लो कट ऑफ जैसे कर दिया उन्होंने तो ज़्यादा ज़्यादा कैंडिडेट को कवर अप करने की कोशिश करती है। उससे होता है क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा कैंडिडेट को कवर अप तो कर लिया तो कट ऑफ डाउन उस समय दिखता है, ऐसा लगता है कि चलो हो गया, सबका हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन उस साल हुआ क्या था, जब स्कोर कार्ड रिलीज़ की गई थी आईबीपीएस के द्वारा, तो मैक्सिमम बच्चों को जो है मतलब कट ऑफ 16.25 गया है और मैक्सिमम बच्चों को 28-29 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 30 से ऊपर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 35 के ऊपर भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो अब तुम खुद सोच लो यार कि किसी बच्चे का 30, 32, 35 मार्क्स आ रहे हैं या 28, 29 मार्क्स आ रहा है और किसी का 20 के आसपास आ रहा है, 22, 23, 24 आ रहा है, वो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, है ना। मतलब मेरे खुद लगभग 8 मार्क्स, हाँ 8 मार्क्स, एग्जैक्ट 8 मार्क्स जो थे ज़्यादा थे। तो और इंटरव्यू में भी मुझे लगभग 13.65 मार्क्स ऐसे मुझे ऐसे मिले थे। तो काफ़ी कम ही मार्क्स गया था, कट ऑफ तो काफ़ी हाई चला गया हुआ था। तो मैं भी उम्मीद कर रहा था कि 13.65 मार्क्स अगर इंटरव्यू में आपको आते हैं तो अबव द एवरेज मार्क्स कंसिडर किया जाता है। अबाउट टू बी 14 मार्क्स हो गया, तो अबव टू बी एवरेज मार्क्स मान के चला जाए। इंटरव्यू भी अच्छा ही गया था, फिर भी उसके बावजूद भी 8 मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद भी मेरा नहीं हुआ था। मतलब उस साल मुझे ऐसा लग रहा था कि जिसके लगभग 14 मार्क्स अगर ज़्यादा हैं यूआर के तो जाके उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। और कैटेगरीज में भी जिनका 10 मार्क्स लगभग है कट ऑफ से ज़्यादा, उनका सिलेक्शन उस समय हुआ था। लेकिन देखो गुड थिंग्स क्या है इस साल, इस ईयर का गुड थिंग्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पिछले साल भी देखा गया है और इस साल भी देखा गया है कि पिछले साल जो वैकेंसी थी 1320,
है ना, 1300 के 20 के आसपास थी, 10-20 के आसपास। और टोटल कैंडिडेट को 2300 समथिंग कैंडिडेट को 2300 समथिंग कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो पिछले साल भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया नहीं गया था, 1000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो उससे चीज़ें क्या हुई कि यूआर का कट ऑफ तो लगभग उसके आसपास ही रहता है, जो देखने को मिल रहा है 56 के आसपास। लेकिन अदर कैटेगरीज जो हैं उनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं इनके अंदर, उनके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सेम मतलब प्रोसेस में IBPS इस बार भी सेम प्रोसेस को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि वैकेंसी जो है PNB का RTI का जो था, अच्छा ये चीज़ मैं थोड़ा बता दूं PNB के RTI के बारे में कि बहुत लोगों का था कि मतलब कमेंट करके पूछे कि सर PNB का जो 1000 वैकेंसी है वो जेन्युइन है कि नहीं, रियल है कि नहीं। तो एग्जैक्ट रियल है। मेरे पास एक RTI मेरे एक दोस्त ने, निखिल, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि जो है RTI मेरे पास अवेलेबल है 12 मार्च का, उसमें 1000 वैकेंसी दिखा रहा है, कैटेगरीज वाइज सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई वैकेंसी का। तो मैंने उनसे मेल पे मंगवाया था और मेल पे मेरे पास अवेलेबल है, मैंने देखा 12 मार्च का है और वो कंफर्म है 1000। तो टोटल वैकेंसी जो है अभी तक 1005 है। और एक चीज़ मैं और ये भी बता दूँ कि UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मैंने RTI लगाया था, लेकिन अभी तक UBI की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला हुआ है। वो ट्रांसफ़र टू फॉरवर्डेड टू CPIO का कोई जो हेड है, अम्बरीश कुछ करके हैं, अम्बरीश कुमार सर, उनके पास वो ट्रांसफ़र किया गया हुआ है। तो अभी तक फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपडेट्स नहीं आया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं UBI मूड में है या नहीं है, डिले करना चाह रही है कि 1 महीना जब हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर उनके पास राइट्स होता है, मतलब राइट्स होता है कि 30 डेज़ तक वो होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ही रिप्लाई करेंगे। तो मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं और 1 अप्रैल को ऑटोमेटिक दिख ही जाएगा कि क्या वैकेंसी रह रही है, किस बैंक के द्वारा, किसने कुछ दिया या नहीं दिया। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस साल का अब हम बात कर रहे थे कि इस साल में भी क्या बेनिफिट्स हैं, कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है अभी तक 1005 वैकेंसी है, 1005 वैकेंसी है और टोटल कैंडिडेट 1680 बुलाए गए, यानी कि 675 ही कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा बुलाए गए हुए हैं। तो यहाँ पे भी जो है मतलब जो अब देखो ये बात क्यों, अब चीज़ें क्यों हो रही कि अब देखो लो कटअप की तुम बात करोगे, इसका मतलब ये है कि कटअप ठीक है लो गया होगा, तो लो कटअप के आसपास कैंडिडेट्स होंगे बहुत ज़्यादा, कुछ ही ऐसे कैंडिडेट्स होंगे 500-600 ऐसे करके जिनका कटअप मार्क्स थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब 10 नंबर से ज़्यादा होगा। तो उसमें क्या होगा, चीज़ें क्या होगी कि जो कटअप के आसपास बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब कटअप के आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे, 4-5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर जिसका ज़्यादा होगा, 8 नंबर जिसका ज़्यादा होगा, तो वो सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स अगर जब कैलकुलेट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन को तैयार करने के लिए, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कटअप डाउन होगा ही होगा। जैसे पिछले साल थोड़ा कटअप डाउन हुआ था अदर कैटेगरीज़ की, इस साल भी अदर कैटेगरीज़ के जो कटअप है तो डाउन देखने को मिलेंगे। और इस बार ये भी चांसेस है, देखो वैकेंसीज मुझे ऐसा लगता है जैसे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं से जो मिला कि वैकेंसीज कुछ और बढ़ सकती है अदर बैंक्स में से। UBI का मैंने ऐसे सस्पेक्ट्स में डाला हुआ है, तो हो सकता है वहाँ से कुछ वैकेंसीज देखने को मिल जाए या अदर बैंक के कुछ वैकेंसीज देखने को मिल जाए। तो वो चीज़ें क्या होगी कि सिलेक्शंस के चांसेस का नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे कट ऑफ धीरे धीरे मतलब एक 1 मार्क्स का मार्जिन मिले, 2 मार्क्स का मार्जिन मिले या जितने भी मार्क्स का मार्जिन मिले, इस बार ज़्यादा मार्क्स का मार्जिन नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है 2 नंबर का मार्क्स का मार्जिन सफिशिएंट होगा, मतलब मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। बट अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी कोई कटअप का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, लेकिन स्कोर कार्ड आने के बाद जो मार्क्स की एबिलिटी होगी, एनालिसिस होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मैं की एक वीडियो बनाऊँगा। और वो जो एनालिसिस होगी मुझे ऐसा लगता है वो सटीक एनालिसिस होनी चाहिए और वो फाइनल के कट ऑफ के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, आप मतलब कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ये कमेंट बॉक्स में आप डालिए तो मैं वहाँ से भी डाटा इसको कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा
और उस पे भी मतलब पॉसिबिलिटीज़ होगी तो उसके भी आप पे भी जो है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर की स्पेशली बनाई जा सकती है। तो अभी देखो आज तो पीओ का आ जाएगा तो कल परसों में जो भी है एसओ का ही जाएगा। तो ऑल द बेस्ट सबको आपके स्कोर कार्ड के लिए, आपके मार्क्स के लिए। होप मैं उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे मार्क्स आएँ ताकि मैक्सिमम बच्चों का जो है सिलेक्शन, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हो। मेरी भी कुछ हालत ऐसे कुछ खास नहीं है दोस्तों। मेरा भी मतलब पूरा ऐसे मतलब सो नहीं पा रहा हूँ और मतलब अदर मतलब जो है बातें इधर उधर की घूम रही है दिमाग में। तो जब तक मार्क्स देख नहीं पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मार्क्स खोलने जाऊँगा उस दिन भी पता नहीं क्या ही सिचुएशन रहेगा कि कहीं कट ऑफ के आसपास तो नहीं है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा डर रहता है, बट एनीवेज फेस तो करना ही है, करेंगे। मैं भी करूँगा और आप सब भी करेंगे। तो आप सबको भी ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो है आप सभी का जो है, जो भी हमारे व्यूवर्स है उसका फाइनल सिलेक्शन इस बार ही हो जाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या चीज़ें जो है पॉसिबिलिटीज़ जो हैं देखने को मिल सकती है मार्केटिंग ऑफिसर या IBPS SO के किसी भी स्पेशलाइजेशन का जो एग्ज़ाम है फाइनल सिलेक्शन के प्रति क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।